जी हाँ, आज 25 दिसंबर है और जहां हम क्रिसमस की खुशियां बांट रहे हैं, वहीं साथ में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, कवि श्रेष्ठ और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों पर सादर नमन भी कर रहे हैं। आज नहीं तो काल बात हमर माने हो तू और गोड़े कांटा मुँहे धरी टाने हो तू। जब मैं ये पंक्ति कह रहा हूं तो आपके मस्तिष्क में एक छवि उभर के सामने आ रही होगी और ये छवि उन्हीं लोगों के मन में आ रही होगी जो या तो खोरठा भाषा साहित्य में पढ़ाई कर रहा होगा या फिर उससे ताल्लुक रखता होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खोरठा क्षेत्र के महान कवि श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। आज 25 दिसंबर है और आज हम इसे खोरठा दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन यानी 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को खोरठा जगत के महाकवि श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कोयला की राजधानी धनबाद के बरवड्डा स्थित कल्याणपुर गांव में हुआ था। पिता शालिग्राम पानुरी और माता दुखनी देवी को कहां पता होगा कि उसका लल्ला कल जाकर के खोरठा के क्षेत्र में इस भाषा को इतना आगे लेकर के जाएगा कि इस दिन को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाए। पानुरी जी मध्यम परिवार से थे। उनके पिता खेती पर आश्रित थे, जिसकी वजह से परिवार की आय अधिक नहीं होने की वजह से वो किसी तरह से जिला स्कूल धनबाद से मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी कर सके और गुर्बत की वजह से उन्हें आगे की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर 1939 में उनके पिता शालिग्राम जी का निधन हो गया और कुछ साल बीतने के बाद 1944 में फिर से उसकी माता दुखनी देवी का भी निधन हो गया। इसके बाद पानुरी जी के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि आखिर घर गृहस्थी को कैसे चलाया जाए। फिर उन्होंने सोची और धनबाद स्थित पुराना बाजार में एक पान की गुमटी खोली, जहां से वो अपना आजीविका चलाने लगे। फिर क्या था, हाथ में पान और कत्थे की लकीरें खींचने के साथ साथ वो अपने दिमाग में कविता और कहानियों के ताने बाने बुनने लगे और उसे कागजों पर उकेरना शुरू कर दिया। लोग जब उनके गुमटी पर पान खाने आते थे तो साथ ही साथ वो अपने मजेदार कविता और कहानियां उन्हें सुनाने लगे। लोग उन्हें पैसे के साथ साथ तारीफ भी दे करके जाते थे और ये सफर शुरू हुआ हमारे एक खोरठा के महाकवि का। आगे चल करके 1954 ईस्वी में उसकी कविता बाल किरण पहली बार प्रकाशित हुई और उसी वर्ष में उनकी कविताओं का पाठ आकाशवाणी से हुआ। फिर क्या था, उन्होंने 1957 ईस्वी में पहली बार खोरठा भाषा में पत्रिका भी प्रकाशित की, जिसका नाम मातृभाषा था। फिर इस प्रकार से वो आगे बढ़ते गए और पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कहते हैं कि झारखंड आंदोलन के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो जी से उनका अच्छा लगाव था। वो अक्सर उनसे बातें करते और गुर्बत, लोगों के शोषण और मानवता के लिए उनकी कलम लगातार धार पकड़ती गई। उन्हें जब भी मौका मिलता वो सामाजिक कुरीतियों को कुचलने की बातें लिखने से कभी नहीं कतराते थे और लगातार वे खोरठा भाषा को आगे बढ़ाते रहे और आगे चल करके उन्हें रांची विश्वविद्यालय में सिलेबस बोर्ड का सदस्य और जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के संपादक मंडली में अस्थायी सदस्य बनाया गया। उनकी लगातार खोरठा क्षेत्र में योगदान के बदौलत कई ऐसे कवि और रचनाकार खोरठा क्षेत्र में उनकी उंगलियां पकड़ के दौड़ने लगे। फिर क्या था, एक ऐसी भी शाम आई जब 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को ये जलता हुआ खोरठा क्षेत्र का चिराग अचानक से बुझ गया। खोरठा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई प्रकार की लेखनी उभर करके सामने आ रही है। जहां गरीबी की बात की जाती है, शोषण की बात की जाती है, तो नारी सम्मान की बात में भी वो कहीं भी पीछे नहीं है। कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने लगातार बहुत अच्छा लेखनी दी है, जिसकी बातें और पंक्तियां लगातार मस्तिष्क में विचरण करती है। ऐसे ही पंक्ति
सुकुमार जी अपनी कविता आगू करब अपन देश में कहते हैं कि नारी के मान देबै, सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर डिडगर जोगान देबै। शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा है कि जेकर पेटे भात नाय, लोगे लिपटाइल गात नाय, पैवे तोए वह ईमान, ई धरती के भगवान, सेवा कर माय मानुष, मानुष ले बड़ा क्यों। अब मैं बात करना चाहता हूं खोरठा के वर्तमान स्थिति के बारे में। कहते हैं भाषा तभी बची रहती है जब उसे रोजगार से जोड़ा जाए। रोजगार से जोड़ने का तात्पर्य ये है कि उसे पाठ्यक्रम में लाया जाए और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा के सिलेबस में उसको जोड़ा जाए। आज झारखंड के कई विद्यालय और महाविद्यालय में उसे पाठ्यक्रम में नहीं लाया जा सका है। और जहां तक प्रतियोगिता परीक्षा की बात की जाए तो हाल के कुछ समय से उसे जोड़ा जा रहा है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन जब कई छात्र हमारे पास आते हैं और बात करते हैं कि हमें किसी कॉलेज में अपनी भाषा में यानी कि खोरठा भाषा में उन्हें डिग्री करनी है तो उसे उस कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, उस कॉलेज में उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही होती है। तो मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं का एक अलग कोरम बनाया गया है जिसमें 5 भाषाएं जनजातीय हैं और 4 भाषाएं क्षेत्रीय हैं। वो 5 भाषाएं जनजातीय संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया और कुरुक है। तो वहीं पे क्षेत्रीय भाषाएं नागपुरी, खोरठा। दुख की बात यह है कि डिग्री लेवल की पढ़ाई सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी में हो रही है और उसके कुछ कॉलेजेस में हो रही है। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सिर्फ डिप्लोमा लेवल की कोर्सेस हो रही है। साथ ही कुछ यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई हो रही है तो उसके अंडर में आने वाले जो कॉलेजेस हैं वहां पे डिग्री लेवल की पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि खोरठा भाषा का विकास होना, उसका प्रसार होना मुमकिन नहीं है। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी ने एक बार इसकी बैठक बुलाई और सभी लोगों को ये आदेश दिया था कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में सभी स्कूल एकेडमिक में इसको करिकुलम में शामिल किया जाए और इसकी प्रॉपर ढंग से पढ़ाई की जाए। उन्होंने ये भी सबों को आदेश दिया था कि उसके लिए एडहॉक बेसिस पर घंटी वाइज पढ़ाने के लिए शिक्षक को उसमें नियुक्त किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ये धरातल पर नहीं उतर पाई है। मेरी सरकार को एक सुझाव और अपील भी है कि इन जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए कि तमाम विश्वविद्यालयों को ये कहा जाए कि वो इन क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं पर डिग्री और डिप्लोमा और पीजी लेवल की कोर्सेज को जल्द से जल्द चालू कराए। साथ ही यूनिवर्सिटी लेवल के साथ साथ उसमें जितने भी कॉलेज आते हैं तमाम कॉलेजों पर इस प्रकार के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए और उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए ताकि लोग इन भाषाओं को एक मजबूत आधार के रूप में पढ़ना चाहें और सीखना चाहें और वो इस भाषाओं को बोलने से भी कैंपस के अंदर में ना शर्माएं। तब जाकर के ये भाषाएं बचेंगी और हमारा साथ साथ में झारखंडी संस्कृति भी बचा हुआ रहेगा। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि जितने भी झारखंड के स्कूल्स हैं उसमें भी जल्द से जल्द क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू करनी चाहिए ताकि एक समृद्ध विरासत हमारे हाथ से बाहर ना निकल जाए। जोहार।